पश्चिम बंगाल की राजनीति एक ऐसा मैदान जहां सत्ता सिर्फ चुनाव नहीं जीतती बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम अपने इशारों पर नचाती है। लेकिन जब सत्ता बदलती है तो पुराने मोहरे का क्या होता है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही कोलकाता के पावर कॉरिडोर्स में एक ऐसा फरमान गूंजा जिसने सबको चौंका दिया। एक ही झटके में 93 बड़े पुलिस अधिकारियों को रातों रात ट्रांसफर। ये सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर नहीं था, ये एक नए युग का खौफनाक ऐलान था। राजनीतिक में एक पुरानी कहावत है, जो पुलिस को कंट्रोल करता है वो सड़कों को कंट्रोल करता है। नई बीजेपी सरकार ने इस फलसफे को पहले ही दिन लागू कर दिया। पिछला शासनकाल खत्म हो चुका है, लेकिन सिस्टम के अंदर उनके वफादार अब भी मौजूद थे। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन चेहरे को हटाना था जो पिछले रिजीम में बेहद प्रभावशाली माने जाते थे। और इस चुनौती से निपटने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। पहले ही चरण में लिस्ट तैयार हुई। कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं थी, बल्कि 93 पुलिस ऑफिसर की एक लंबी लिस्ट थी। इसमें डीसी लेवल से लेकर टॉप अधिकारी, थानों को मुट्ठी में रखने वाले ऑफिसर इंचार्ज, ओसी और सब इंस्पेक्टर शामिल थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन अफसरों को हटाया गया, लेकिन भेजा कहाँ गया? इन्हें राजधानी कोलकाता के एसी कमरों से निकालकर सीधे उत्तर बंगाल राज्य के सबसे दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में फेंक दिया गया। कूच बिहार की सीमाएं कलिंगपोंग और दार्जिलिंग की सर्द पहाड़ियों, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और यहाँ तक कि सुंदरवन के खौफनाक जंगल, पुरुलिया के रूखे इलाकों में भेज दिया गया। नई सरकार इसे एडमिनिस्ट्रेटिव किलिंग ऑफ ड्राइव का नाम दे रही थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग के दौरा शुरू हो गया। सोमवार की दोपहर जब पूरे स्टेट की मिशनरी एक ही बिल्डिंग के तलब कर गई, पहले सचिव के साथ क्लोज डोर मीटिंग, फिर विधायकों के साथ रणनीति, उसके बाद डीएम और टॉप पुलिस अफसरों के साथ विशेष और बेहद सीक्रेट बैठक भी रखी गई। इसके पीछे एजेंडा एक ही था, चुनाव के बाद की हिंसा और लॉ एंड ऑर्डर का वो मुद्दा जिसने बंगाल की छवि को हमेशा सवालों को घेरे में रखा है। नई सरकार प्रशासनिक मिशनरी को सुपर एक्टिव मोड में लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। राजनीतिक विश्लेषक इसे बंगाल के सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक राजनीतिक संकेत मान रहे हैं। रूलिंग पार्टी इसे दशकों से जमे हुए सिस्टम का सुधार बता रही है। उनका दावा है कि ये आम जनता के लिए कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए पहली सीढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में हरकंप है, वो इसे सीधा सीधा राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रहे हैं। उनका आरोप यह है कि ट्रांसफर नहीं बल्कि पुरानी सरकार के वफादार को दी गई एक सजा है, क्योंकि बंद कमरों से छनकर आ रही खबरें बताती है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर और भी बड़े धमाके होने वाले हैं।